रिकॉर्डिंग। हम अध्याय 6 में 2 श्लोक शायद रह गए थे, है ना? जी। हाँ, 46 और 47 का अर्थ रह गया है। हम उच्चारण तो कर लिया था एक बार सबने शायद। ठीक है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो 46 में है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। तो भगवान ने जब सब ये पूरा योग का परिभाषा, योग के गुण सब बता दिए, सब पूरी महिमा भी बता दी, और ये भी बता दिया कि अगर योग आधा भी किया, पूरा सिद्ध ना भी हुआ, तो भी वो इस लोक में और परलोक में, दोनों लोकों में कल्याणकारी होता है। तो फिर तो योग का अभ्यास करने के न करने का कोई कारण नहीं होता, राइट? तो वही भगवान ने यहाँ पर कहा है कि तपस्वियों से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी हो जाओ। तस्मात् योगी भव अर्जुन। तस्मात् अर्जुन, अर्जुन योगी भव। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ज्ञानी, कहीं इसके पहले तो बताया कि ज्ञान योग से, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। पिछले अध्याय में 4 में था या 5 में था, 4 में था। और कर्मयोग की भी बात हुई है, राइट? तो यहाँ पे ऐसे योग यानी ध्यान योग को इनसे सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा है? अच्छा, यहाँ पे जब ये कह रहे हैं तपस्वी, या ये कह रहे हैं ज्ञानी, या ये कह रहे हैं कर्मी, तो वहां पे योग शब्द नहीं लगा हुआ है। अगर उसके साथ योग लग जाए तो अलग ही हो जाता है। तप का क्वालिटी या तप की पूरा डायनेमिक्स ही बदल जाती है जब तप का उद्देश्य या भाव या इंटेंशन क्या है उसके बिहाइंड। ठीक है, अब किसी को कुछ पाना है तो उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, राइट? अगर ऑफिस में प्रमोशन लेना है तो यू हैव टू प्रूव योर मेटल, राइट? यू हैव टू प्रूव दैट यू आर योर एबिलिटीज फॉर दैट नेक्स्ट लेवल, राइट? अगर एग्जाम में पास अच्छे नंबरों से होना है तो आप उसके लिए तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे जो इस तपस्या से, ऐसे तपस्वियों से ध्यान योगी श्रेष्ठ है। मतलब सकाम तपस्या करने से ध्यान योग श्रेष्ठ है यदि अध्यात्म में गति चाहिए तो। और दूसरा तो तप भी कई तरीके के होते हैं। कुछ तो एकदम तामसिक तप, वो अध्याय 16 और 18 में आएगा, उसकी अभी चर्चा नहीं करते। ऐसे ही ज्ञान, जब सिर्फ ये दिखाने के लिए, कई बार ज्ञान का अहंकार जो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अरे मुझको तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कवर कर लेना, फिर उसके बाद ज्ञानी बनते फिरना, ये पता तुम्हें नहीं पता, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, मुझे पता है, आई नो इट ऑल, राइट? दैट्स वन। और दूसरा, ज्ञानी लोग भी बहुत सारे वाद विवाद में अपने को बड़ा पढ़ाने जनाने के लिए ज्ञान के पीछे भाग रहे, तो वो ज्ञान से भी, उस ज्ञान से यहाँ पे ध्यान योग की श्रेष्ठता है। ज्ञान योग की, या जो शुद्ध ज्ञान है, या जिसको बोध कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं, उसकी यहाँ पे इस ज्ञान से अर्थ नहीं लगाना चाहिए, है ना? सिमिलर बात कर्म योग की भी है। तो सकाम कर्मों में लगे रहने से कि मुझे ये मिल जाए इसलिए कर्म में लगे जा रहे हैं, उससे अच्छा, उससे श्रेष्ठ ध्यान योग है। इसलिए उसकी श्रेष्ठता यहाँ पे बताई है। अच्छा, और अंतिम श्लोक में क्या बात होती है? योगी नाम, अच्छा, योगियों में भी सब ध्यान योग बता के भी जो सबसे प्रिय विषय है भगवान का और भक्तों का भी, उसकी बात है। क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। सब योगियों में, ध्यानियों में भी
जो श्रद्धावान और मुझ में तल्लीन हुए, एकदम मेरा, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है और जो मेरा भजन करता है, वह मेरे मत से सर्वश्रेष्ठ योगी है। ध्यानी भी कई बार अटक जाता है ना, कि कोई है जिसको, अरे हम तो इतनी बड़ी बड़ी, इतने 4 घंटे की समाधि लगा सकते हैं, हमको समाधि सिद्ध हो गई है, राइट। लेकिन जो भक्त है उसके भीतर अपनापन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो सब भगवान ही है। योग का भी है, असल में यही है कि जो अहम है, जो उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो ध्यान में भी आगे जाके भी फंसने की संभावना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब योगियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रिय मुझे वही है, जो श्रद्धा पूर्वक और पूरा एकदम मन वचन वाणी कर्म से और अपनी आत्मा से मेरा भजन करता है। तो यहाँ से देखिए भक्ति योग की भूमिका शुरू हो रही है, और आगे बहुत चलेगी। आगे अध्याय में तो खैर ज्ञान योग है, उसके बाद 12वें में भक्ति योग का पूरा कल्मिनेशन आएगा। तो भैया गुरुजी ने जो बताया है ये भजन का, कि सिर्फ नाम कीर्तन कर लिए, ताली बजा लिए, वो नहीं है। भजन माने जब तुमको जो ये सब कुछ मिल गया है, ज्ञान, ये सब, इसको जब दूसरों को बांटते हैं, बांटता कि जो जैसा मैं हूं वैसा वो उसमें भी वही है। तो मुझे जो मिला है वो मैं दूं, क्योंकि व्यवहार रूप में फिर देने की बात आ जाती है, जैसे प्रकृति सबको हो रही है। तो वो उन्होंने बताया है इसको इम्पोर्टेंस। जी जी। भजन का अर्थ, भजना मतलब बांटना होता है। भाजन इसीलिए पात्र को, बर्तन को भाजन कहते हैं, क्योंकि वो बांटता है अलग अलग पोर्शन। इसलिए भज का अर्थ बांटना भी होता है, शेयरिंग होता है। तो परमात्मा का भजन करना मतलब परमात्मा से अपने आप को एक तादाद में स्थापित कर लेना, और लोगों से भी बांटना। वो दूसरा अर्थ जो है वो भी होता है कि अपने आप जो भी आपके पास है उसको बांटना। अब आज 7वां अध्याय शुरू करते हैं हम लोग। ज्ञान विज्ञान योग है। कौन करेंगे 7वां अध्याय का प्रारंभ? अल्फाबेटिकली ही कर लेते हैं। अभिषेक आप करेंगे? हाँ आकाश भाई करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ। इसको 3 बार बोलिए। हाँ, मय्यासक्तमनः पार्थ। मय्यासक्तमनः पार्थ। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं माम्। असंशयं समग्रं माम्। असंशयं समग्रं माम्। असंशयं समग्रं माम्। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु, तच्छृणु आधा चा है, वो आधा का नहीं है। तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ
योगं युञ्जन्मदाश्रयः मय्या सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः मय्या सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः मया सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु 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 मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु मया सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु मया सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु मया सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है अध्याय 7 में? अध्याय 7 का विषय जो है इसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है? तो ज्ञान और विज्ञान है। ज्ञान माने इंफॉर्मेशन, या इसको अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं ज्ञान विज्ञान के भी। बाहर का ज्ञान और भीतर का ज्ञान। और यहाँ का जो प्रारंभ होता है, भगवान, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। इसके पहले वाले अध्याय में आपने देखा कि भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मद। तो वो जो है, जब भक्त की बात आती, स्वामी राम सुखदास जी की अभी मैं पुस्तक शेयर कर रहा था, उसमें क्या कहते हैं वो, कि जब भगवान भक्तों के सम्मुख भगवान की चर्चा होती है तो भक्त जो है एकदम विलीन हो जाता है, एकदम भावों में एकदम खो जाता है। तो जैसे भक्त जब भगवान की चर्चा सुन के खो जाता है, ऐसे ही भगवान भी जब भक्ति की या भक्त के विषय में बात करते हैं तो वो भी खो ही जाते हैं। तो इसलिए वहां पे जब भक्त की जैसे ही चर्चा उठी, फिर इस अध्याय में भगवान स्वयं ही उस बात को आगे बढ़ाने लगते बिना किसी प्रश्न के पूछे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, मय्या सक्तमनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया। जो हे पार्थ, जब अपने मन को मुझ में लगाकर, जिसको किसी और चीज की पाने की अभिलाषा या इच्छा है, उसका तो मन फिर भगवान में है ही नहीं ना, पूरी तरह तो नहीं है एटलीस्ट। और कुछ और पाने के लिए भगवान के पास जाना भी, भगवान के पास जाना है, वो आगे खैर इसी अध्याय में आएगा, परंतु फिर भी पूरी तरह तो जाना नहीं हुआ। तो जिसका मन मेरे में लगा हो, ऐसे मय्या सक्तमनाः पार्थ, फिर जब कोई योग का प्रारंभ या योग की ओर कदम बढ़ाता है, योगम युञ्जन मदाश्रय, मेरे आश्रित होकर योग की ओर योग का प्रारंभ करता है। मेरे में मन लगा है और मेरा ही सहारा है, मेरा ही भरोसा है, और किसी को उसका सहारा उसके पास नहीं। एक तू ही सहारा वाली बात है। तो फिर क्या होता है, योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो फिर निश्चित रूप से
असंशयम का है, अनडाउटेडली उसको ज्ञान प्राप्त होता है। असंशयम समग्रम माम, संपूर्ण रूप से समग्रम, मेरा संपूर्ण ज्ञान, मेरे विषय में पूरा समग्र रूप से मेरा ज्ञान उसको कैसे प्राप्त होता है, निस्संदेह रूप से कैसे प्राप्त होता है, इस विषय को मैं अब आगे बता रहा हूं और इसको सुनो। तत् श्रुणु, श्रुणु माने सुनो। अब ये ज्ञान विज्ञान क्या है ये यहाँ पे बता रहे हैं। अगला श्लोक करते हैं हम लोग। भूमिका आप करेंगी? जी भैया। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानं तेहं सविज्ञानं, ज्ञानं तेहं सविज्ञानं, ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्। इदं वक्ष्याम्यशेषतः, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, इदं वक्ष्याम्यशेषतः, इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्। ज्ञातव्यमवशिष्यते, 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 ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्याम्यशेषतः। 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 यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्, ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्, इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्,
ज्ञातव्यमवशिष्यते। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ भगवान, जो पहले का ना कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, अब उसको बताने की ही यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञानम विज्ञानम सहितम। ज्ञान और विज्ञान दोनों को ते हम तुम्हारे लिए मैं कहूंगा। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षाम या शेषतः, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत होगा, अशेषतः मतलब पूर्ण रूप से मैं तुमको बताऊंगा। उसके पश्चात कुछ और जानना शेष न रह जाएगा। अशेषतः इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और इसको जानने के बाद न इह यहाँ पर ज्ञातव्यम जानने के लिए यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जानने के लिए फिर ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कुछ भी जानने को शेष नहीं बचेगा। अब मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान संपूर्ण रूप से बताऊंगा, और इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ये उपनिषदों की भाषा है। वो क्या नाम है उनका, नाम ही नहीं याद आ रहा है। तो एक पिता थे, कौन सा उपनिषद है उसमें जो है, उनके एक ऋषि थे, उनके पुत्र जो है जब वो शिक्षा प्राप्त करके लौटे तो उनसे उन्होंने कहा, और वो एक बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट, सारी विद्याओं में गोल्ड मेडल लेके लौटे। तो उनके पिताजी से उन्होंने बताया, मैंने तो एकदम सब टॉप कर दिया, सारे विषयों में गोल्ड मेडल मिला मुझे। तो पिताजी ने क्या पूछा, नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, चलिए नाम बाद में याद आ जाएगा, बता दूंगा, कि जब उन्होंने पूरा एकदम गर्व से बताना शुरू किया कि इस विषय में भी गोल्ड मेडल, इसमें भी गोल्ड मेडल, सारे विषयों में गोल्ड मेडल, तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या तुमने वो सीखा जिसको सीखने के बाद कुछ भी सीखना शेष नहीं बचता? क्या तुमने वो जाना जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं बचता? तो श्वेत केतु, आई थिंक श्वेत केतु और उद्दालक की कथा है। उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु, आई एम नॉट, कुछ गलत भी हो सकता है नाम। तो उन्होंने कहा, ये तो गुरुजी ने बताया ही नहीं हमारे कि ऐसा कुछ जानने के बाद शेष नहीं बचता। तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर से जाओ तुम, गो बैक एंड स्टडी अगेन। तो भगवान यहाँ पे वो, इसीलिए तो गीता को भी उपनिषद, आप लोग हर अध्याय में पढ़ते ना, वो भगवत गीता उपनिषदम, ये गीता भी उपनिषद की श्रेणी में, वेदांत के उच्चतम ग्रंथों में गीता का मान इसीलिए है क्योंकि उच्चतम ज्ञान की बात यहाँ पे भी। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं तुमको वो बताऊंगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं बचता है। अच्छा, सारा जो ज्ञान अध्यात्म के अलावा, स्पेशली भारतीय अध्यात्म के अलावा या वेदांत के अलावा, हमेशा जो ज्ञान जानने की है, इट्स ऑल अबाउट नोइंग समथिंग, राइट? कुछ तो जानना है, ये जानना है, वो जानना है। सो देयर इज ऑब्जेक्ट्स, इसको बोलते हैं कि, लेकिन अध्यात्म में क्या है, इट नॉट अबाउट नोइंग समथिंग और कुछ ऑब्जेक्ट है जिसको जानना है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ नोइंग, कैसे जानते हैं। ये भी प्रोसेस की बात भी और जगह विज्ञान भी करता है, लेकिन अध्यात्म जो विज्ञान से थोड़ा सा पृथक होता है, उसका फोकस होता है नोअर, जानने वाला कौन है। और जानने वाले को जब तक नहीं जाना, तब तक जो भी जाना है उसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपको जो पैमाना है, क्योंकि आप कोई भी मेजरमेंट लेते हैं ना, तो जिससे मेजरमेंट ले रहे हैं अगर आपको उसी का नहीं पता, तो जो मेजर किया है आपने उसकी तो कुछ ऑथेंटिसिटी कह नहीं सकते, राइट? और जानने वाले की अलग अलग दशा दिशा पे जानने का जो विषय है, उसका जानना भी, जो ज्ञान है, इंफॉर्मेशन, वो भी अलग हो जाती है। ये सब इसमें अध्याय में क्या कैसे जानते हैं, कैसे मन कैसे बनता, शरीर सारा आगे आएगा।
ज्ञान विज्ञान में अगला एक और श्लोक कर सकते हैं, राइट? हाँ, एक एटलीस्ट श्लोक तो एक और कर लेते हैं, मे बी डिस्क्रिप्शन कल कर लेंगे। तो हु इज नेक्स्ट? दिव्या जी, आप करेंगी? जी। हेलो। जी बोलो जी। जी। मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् कश्चित् यतति सिद्धये कश्चित् ददति सिद्धये कश्चित् ददति सिद्धये कश्चित् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये 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 यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः 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 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि ये जो पहले बताया ज्ञान विज्ञान की बात जो मैं बताने वाला हूँ उसके विषय में ही सहस्राणाम मनुष्याणाम मतलब हजारों हजार लोगों में कश्चित यतति सिद्धये कहीं एक कोई विरला है जो इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा जिसके अंदर जगती है और इसके लिए प्रयत्न करता है। यतति माने प्रयत्न करता है। हजारों हजार में कहीं कोई एक विरला सोचता है, इस दिशा में आगे बढ़ता है।
फिर यततामपि सिद्धाणाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और फिर उन विरले लोगों में जो प्रयत्न शुरू करते हैं, ऐसे हजारों हजार लोगों में कहीं कोई एक विरले होते हैं जिनको ये जो ज्ञान विज्ञान जो तुमको मैं बताने जा रहा हूँ उसकी सिद्धि हो पाती है। तो कितना बड़ी बात है जो भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं, और हम लोग समझ ना पाए, कम से कम पढ़ तो रही, क्या पता समझ भी आ जाए किसी को, कुछ तो उसका अंश आएगा ही। तो हजारों हजार में कोई तो इस दिशा में प्रयास करता है। प्रयास तो कम से कम प्रयास तो हमने शुरू कर ही दिया है, और फिर प्रयास करने वालों में भी हजारों हजार में किसी को इसकी पूरी सिद्धि होती है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज फिर इतना ही रखते हैं, आगे